फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल सिंह एजुकेशन हब में मैं हूं आपके साथ में निधि सिंह। मैं लेकर आती हूं आप लोगों के लिए जेके जीएस के प्रैक्टिस जो कि टॉपिक वाइज होते हैं। आज का ये हमारा तीसरा टॉपिक, तीसरी क्लास है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे वैदिक संस्कृत के बारे में। इसमें पहला प्रश्न है हमारा, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? बताइए आंसर क्या होगा आप लोगों का। फर्स्ट ऑप्शन है इंद्र, बी है अग्नि, सी है पशुपति, डी है विष्णु। बताइए आंसर क्या होगा आप लोगों का। तो इसमें आप लोगों का इंद्र राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेदई का भाग नहीं है? बताइए क्या आंसर होगा। फर्स्ट ऑप्शन है ऋग्वेद, बी है यजुर्वेद, सी है सामवेद, डी है अथर्ववेद। बताइए आंसर क्या होगा आप लोगों का। बताइए आंसर क्या होगा आप लोगों का। तो इसमें आप लोगों का डी ऑप्शन राइट थे। डी ऑप्शन आप लोगों का राइट है। अथर्ववेद आप लोगों का राइट आंसर है। अथर्ववेद आप लोगों का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वेद में जादू, चमत्कार तथा मंत्र दिए गए हैं? बताइए बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का। तो इसमें आप लोगों का जादू, टोना, मंत्र का उच्चारण उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है आप लोगों का। तो डी ऑप्शन आप लोगों का राइट है। 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद प्राचीनतम है? फर्स्ट ऑप्शन है यजुर्वेद, बी है ऋग्वेद, सी है सामवेद, डी है अथर्ववेद। बताइए आंसर क्या होगा। तो इसमें आप लोगों का सबसे पुराना वेद जो है ऋग्वेद है। ऑप्शन बी आप लोगों का राइट है। 4 का बी ऑप्शन आप लोगों का राइट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5 नंबर प्रश्न है, नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लेखित है? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का छांद योग उपनिषद, बी है मुंडकोपनिषद, सी है कठोपनिषद और डी है केनोपनिषद। बताइए आंसर क्या होगा। तो इसमें आप लोगों का कठोपनिषद राइट आंसर है। ऑप्शन सी आप लोगों का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस वेद को रुद्र नामक शब्द का आरंभिक स्रोत माना गया है? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी है अथर्ववेद। बताइए आंसर क्या होगा आप लोगों का। तो इसमें आप लोगों का ऋग्वेद राइट आंसर है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। 7 नंबर प्रश्न है, उपनिषद पुस्तकें हैं। बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का धर्म पर, बी है योग पर, सी है विधि पर, डी है दर्शन पर। बताइए आंसर क्या होगा आप लोगों का। तो इसमें उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर आधारित है। ठीक है, डी ऑप्शन आप लोगों का राइट है। 8 नंबर प्रश्न है, तमसो मा ज्योतिर्गम कथन मूलतः उल्लेख किया गया है? बताइए किसमें उल्लेख किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है महाकाव्यों में, बी है उपनिषदों में, सी है पुराणों का, डी है षड्दर्शन का। बताइए। तो इसमें आप लोगों का ऑप्शन बी राइट आंसर है। जिन बच्चों का ऑप्शन बी है उनका राइट आंसर है। 9 नंबर प्रश्न है हमारा। 9 नंबर प्रश्न है, भारतीय संस्कृत के अंतर्गत रीति का अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का कृत्रिम नियम, बी है प्राकृतिक नियम, सी है मानवीय नियम, डी है सामाजिक नियम। बताइए आंसर क्या होगा आप लोगों का। तो इसमें आप लोगों का प्राकृतिक नियम, ऑप्शन बी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 10 नंबर प्रश्न है, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी है सामवेद, डी है अथर्ववेद। बताइए आंसर क्या होगा। तो इसमें आप लोगों को पता है कि यज्ञ का वर्णन दिया जाता है यजुर्वेद में। यज्ञ का वर्णन यजुर्वेद में दिया जाता है। 11 नंबर प्रश्न है, उपनिषद क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है महाकाव्य, बी है कथा संग्रह, सी है हिंदू दर्शन का स्रोत, डी है कानून की पुस्तकें। बताइए आंसर क्या होगा। तो सी ऑप्शन आप लोगों का राइट है, हिंदू दर्शन का स्रोत। 12 नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद है। फर्स्ट ऑप्शन है कथाओं का संकलन, बी स्रोतों का संकलन, सी है शब्दों का संकलन, डी है युद्ध का ग्रंथ। बताइए आंसर क्या होगा आप लोगों का। तो इसमें आप लोगों का स्रोतों का संकलन राइट आंसर है। स्रोतों का संकलन राइट आंसर है आप लोगों का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 13 नंबर प्रश्न, वैदिक काल में बलि शब्द का क्या अर्थ है? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है बैल, बी है बलिदान, सी है अनुवांशिक, डी है प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट। बताइए आंसर क्या होगा आप लोगों का। इसमें आप लोगों का डी ऑप्शन राइट है, प्रजा द्वारा शासक को दी गई। 14 नंबर प्रश्न है आपका, ऋग वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। बताइए किससे संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है समिति, बी है सभा, सी है विधाता, डी है उपयुक्त में से सभी। बताइए आंसर क्या होगा आप लोगों का। 14 का ऑप्शन क्या होगा आप लोगों का। तो इसमें आप लोगों का ऑप्शन बी, जिन बच्चों का ऑप्शन बी है उनका राइट आंसर है। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है गोपद ब्राह्मण, सी है शतपथ ब्राह्मण, बी है त्रय ब्राह्मण और डी है तैत्रीय ब्राह्मण। थोड़ा ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए, देख लीजिएगा आप लोग। बताइए आंसर क्या होगा। तो इसमें आप लोगों का इतरे ब्राह्मण, ऑप्शन बी राइट आंसर है। ऑप्शन बी आप लोगों का राइट आंसर है। इतरे ब्राह्मण, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आप लोगों का राइट आंसर है। ऑप्शन बी आप लोगों का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 16 नंबर प्रश्न पे, वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है? बताइए। माना जाता है, बताइए। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का इंद्र, फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का इंद्र, बी है वरुण, बी है वरुण, सी है आप लोगों का मित्र, डी है अग्नि। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का।
तो इसमें आप लोगों का इंद्र राइट आंसर है। इंद्र आप लोगों का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 17 नंबर प्रश्न है, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? फर्स्ट ऑप्शन है जातक कथा में, बी है ऋग्वेद, सी अर्थशास्त्र, डी है अष्टाध्यायी में। बताइए आंसर क्या होगा आप लोगों का? 17 का आंसर क्या होगा आप लोगों का? बताइए 17 का आंसर क्या होगा आप लोगों का? तो इसमें आप लोगों का राइट ऑप्शन है ऋग्वेद। ऋग्वेद आप लोगों का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरत संकेतक है। फर्स्ट ऑप्शन है पुराणों के, बी है वेदों के, सी है उपनिषदों के, डी है सूत्रों के। बताइए आंसर क्या होगा आप लोगों का? तो इसमें आप लोगों का पुराणों का ऑप्शन ए राइट आंसर है। ऑप्शन ए आप लोगों का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 19 नंबर प्रश्न, वैदिक काल में अस्पृश्यता का आधार था। फर्स्ट ऑप्शन है व्यवसाय, बी है शुद्धता, सी गरीबी, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होगा? तो इसमें आप लोगों का व्यवसाय राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 20 नंबर प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किस महत्वपूर्ण मूल्य संपत्ति समझा जाता था? फर्स्ट ऑप्शन है गाय को, बी है भूमि को, सी है स्त्रियों को, डी है जल को। बताइए किसे समझा जाता था? तो इसमें आप लोगों का ए ऑप्शन गाय को समझा जाता था। ठीक है। 21 नंबर प्रश्न है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है 12, बी है 10, सी है 15, डी है 16। बताइए आंसर क्या होगा? तो इसमें आप लोगों का 16 राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 22 नंबर प्रश्न है, आर्य जनजातियों को प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी बंगाल, सी सप्त सिंधु, डी है दिल्ली। बताइए कहाँ थी? तो इसमें आप लोगों का सी ऑप्शन सप्त सिंधु राइट आंसर है। 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सभा सामान्य रूप से जनजाति सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? फर्स्ट ऑप्शन है समिति, बी है सभा, सी है गढ़, डी है विदर्भ। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का? तो इसमें आप लोगों का समिति राइट आंसर है। ऑप्शन ए आप लोगों का राइट आंसर है। बताइए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न है, ऋग्वैदिक धर्म था। फर्स्ट ऑप्शन है एकेश्वरवादी, बी है बहुदेववादी, सी है अद्वैतवादी, डी है निवृत्त मार्गी। बताइए आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन आप लोगों का इसमें राइट आंसर है। जिन बच्चों का बी ऑप्शन उनका राइट आंसर है बहुदेववादी। बहुदेववादी ठीक है। 25 नंबर प्रश्न है हमारा, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का अथर्ववेद, बी ऋग्वेद, सी सामवेद, डी यजुर्वेद। बताइए आंसर क्या होगा? तो इसमें आप लोग का ऋग्वेद राइट आंसर है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ऑप्शन बी आप लोगों का राइट आंसर है। ये आप लोगों के 25 प्रश्न थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग ध्यान से पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए और हार नहीं मानना है, मेहनत करते जाना है। और अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।